मैं आदित्य रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी के चैनल बिजनेस बात में करता हूं सही बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हाइक के बारे में और हाइक का डाउनफॉल कैसे कैसे हुआ। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, यदि कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसान किसी के सक्सेस से ज्यादा उसके फेलियर से सीखता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंसान किसी के सक्सेस से ज्यादा उसके फेलियर से सीखता है। जी हां दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि हाइक की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा पॉइंट दोस्तों ग्रोथ एनालिसिस करूंगा। जी हां दोस्तों, पूरी ग्रोथ एनालिसिस आपको यहाँ पे देने वाला हूं, कैसे कैसे हाइक का ग्रोथ हुआ। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन थे, उस टाइम पे कैसी कॉम्पिटिशन इसे मिली। चौथा पॉइंट दोस्तों, हाइक ने क्या क्या उस टाइम पे इनोवेशन किए थे, क्या नया लाया था टेक्नोलॉजी में जो लोगों को उस टाइम पे पसंद आया था। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, हाइक का डाउनफॉल कैसे हुआ, क्या कमी रह गई, हाइक ने क्या गलती की, हाइक के को फाउंडर ने क्या गलती की कि हाइक को आखिरकार बंद होना पड़ा, हाइक को बंद करना पड़ा। दोस्तों यदि आपके पास 10 मिनट टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। हाइक मैसेंजर ऐप को 2012 में भारतीय इंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा दोस्तों, आप में से कुछ लोग एयरटेल का सिम जरूर यूज करते होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयरटेल का सिम भी भारतीय इंटरप्राइजेस का ही है। अब आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट पे। शुरुआत से ही हाइक की ग्रोथ बड़ी अच्छी रही, बहुत जल्दी इसके यूजर बढ़ने लगे और जितने भी इनके यूजर थे वो तो या फिर 30 साल के थे या फिर 30 से कम वाले थे, 30 के ऊपर वाले एक भी यूजर नहीं थे इनके। देखते ही देखते अक्टूबर 2015 में इन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, जो क्या था 70 मिलियन यूजर्स का माइलस्टोन। जी हाँ दोस्तों, महज 3 साल के अंदर इन्होंने 70 मिलियन यूजर का माइलस्टोन अचीव कर लिया था। उन दिनों व्हाट्सएप की भी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही थी, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है किसी बिजनेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए। और ऐसे में एक तरह के स्टार्टअप या बिजनेस पैरेलली चल सकते थे और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। एक तरफ व्हाट्सएप भी चल रहा था और एक तरफ हाइक भी चल रहा था, क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो रही थी। हाइक कुछ नया नया फीचर जल्दी जल्दी लाता गया तो हाइक की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता गया। और उन दिनों दोस्तों 2015-16 के अराउंड हाइक ने एक नया ट्रेंड लाया था स्टिकर का। हाइक ने इस ट्रेंड को फेमस किया और अभी भी आप देखते हैं दोस्तों स्टिकर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सभी लोग स्टिकर से अपने इमोशन को शो करते हैं। उस टाइम पे व्हाट्सएप बहुत ही आराम से ग्रो कर रही थी, जैसा कि हाइक बहुत तेजी में इनोवेशन कर रहा था, उतनी तेजी में व्हाट्सएप नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपने मैसेजिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, उसको इंप्रूव, उसको और फास्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। और हाइक के दोस्तों इस इनोवेशन को देख के, इतने नए नए इनोवेशन को देख के और इतनी जल्दी यूजर बेस बढ़ने के कारण बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आने लगे, बहुत सारे लोग जितने भी इन्वेस्टर थे बहुत लोग इन्हें कांटेक्ट करने लगे, तेजी से इन्हें इन्वेस्टमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई। अगस्त 2016 में इन्हें $175 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला और इस कारण से, इस इन्वेस्टमेंट के कारण इन्हें एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल हो गया। क्या था दोस्तों, वो था दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच चुकी थी इस टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 साल के अंदर इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच गई और यूनिकॉर्न में पहुंचने वाली, यूनिकॉर्न लिस्ट में पहुंचने वाली इंडिया की यंगेस्ट कंपनी ये बन गई। और ऐसा करके दोस्तों इसने इतिहास रच दिया। इतनी तरक्की, इतनी ग्रोथ, इतनी अचीवमेंट के बाद भी हाइक मार्केट में क्यों नहीं सस्टेन कर पाई। 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, फिर भी मार्केट में वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे क्या कारण थे। बल्कि इनके कॉम्पिटिटर जो कि व्हाट्सएप थे वो क्यों मार्केट में सस्टेन कर रहे थे, सभी कुछ अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक एक कर। हाइक के डाउनफॉल का सबसे पहला कारण 2016 में हाइक ने फेसबुक को ब्लेम किया कि फेसबुक एड्स के थ्रू हाइक वेबसाइट की तरफ आने का अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब कि फेसबुक एड्स के थ्रू हाइक वेबसाइट नहीं खोला जा सकता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी हाइक ने ब्लेम किया। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर एक राइवल जनरेट हो गया दोस्तों। सेम तरह की कंपनी थी फेसबुक और हाइक, ऑलमोस्ट सेम तरह की कंपनी थी। ऐसे में दोस्तों यदि सेम तरह की कंपनी है तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा करें, ना कि दूसरे को गिराने की कोशिश करें। दूसरे को गिराना कैसे, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना के, ना कि दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बता के, ऐसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे कारण की ओर। क्या था दूसरा कारण, हाइक की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि हाइक की ग्रोथ खराब हो रही थी। फिर भी हाइक के को फाउंडर मित्तल जी को लगा कि जिस तरह से मैंने प्लान किया था, जिस तरह से मैं डेवलप करना चाह रहा था, उस तरह से नहीं हो पा रहा है मेरा ऐप डेवलप। और ऐसे में वीचेट उनसे आगे निकल रही थी, उसका भी इन्हें टेंशन था, इस कारण से अच्छे से चीजों को प्लान नहीं कर पाया और वहीं पर से दोस्तों इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। वीचेट बहुत तेजी से ग्रो कर गई, पूरे इंडियन मार्केट को वीचेट ने कैप्चर कर लिया, वहीं पे हाइक कैप्चर नहीं कर पाई। अब तीसरे रीजन की ओर बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हाइक के जितने भी यूजर थे वो या फिर 30 साल के थे या फिर उससे कम के थे। मतलब यहाँ पे हाइक क्या कर रही थी,
वो सिर्फ 30 या 30 से कम उम्र वाले पे कंसंट्रेट कर रही थी, उन्हीं के लिए सुविधा ला रही थी। 30 से बड़े उम्र वालों का क्या, और जो 20 से कम है, मतलब जो 18 से कम है, उनका क्या, ये दो सेगमेंट पे वो कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। और यही व्हाट्सएप ने यहाँ पे कमाल दिखा दिया। व्हाट्सएप पूरे सेगमेंट को लेकर चल रही थी और ये सिर्फ एक सेगमेंट को लेकर चल रही थी। इन्हें लगा कि नहीं, यंगस्टर ही ग्रोथ करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे नेट का इतना प्रचलन नहीं था, तो उन्हें लगा कि यंगस्टर ही नेट यूज करते हैं बस, तो सिर्फ उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और ये इनकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी दोस्तों। यदि आप एक मार्केट में घुस रहे हैं तो आपको पूरे मार्केट को लेकर चलना पड़ेगा। पूरा मार्केट क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा, ना कि अपनी सोच के हिसाब से कि नहीं यार मैं सिर्फ यंगस्टर पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो दोस्तों आपको भी समझ आ गया होगा, आप भी यदि कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप करते हैं, तो पूरे ग्रुप को लेकर चले, ना कि सिर्फ एक समुदाय, मतलब सिर्फ 18 से 24 वालों को कंसंट्रेट ना करें, बल्कि पूरे समुदाय को कंसंट्रेट करके चलें। अब दोस्तों बात करने वाले आखिरी और सबसे बड़ा रीजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंसंट्रेशन से सुनिएगा इस बात को। हाइक ने क्या किया, स्टार्टिंग में हाइक मैसेंजर ऐप के नाम से फेमस हुई थी। अपने जितने भी एड्स चलाए, अपने जितने प्रमोशन किए, वो हाइक मैसेंजर के नाम से किया कि हमारा एक मैसेजिंग ऐप है। उसके हिसाब से उन्होंने प्रमोशन करना स्टार्ट किया और लोग उसी तरह से उसको ग्रैब करने लगे। लोगों ने भी सोचा कि मैसेंजर ऐप है, जैसा व्हाट्सएप है, तो लोग उसी की तरह से उसको यूज करने लगे। और जैसे व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है, इसमें मैसेज किया जाता है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया दोस्तों, हाइक ने यहाँ पे सोचा कि अब तो मैं मैसेज के मार्केट को कैप्चर कर लिया और मैसेजिंग के मार्केट को कैप्चर कर लिया, अब सोशल मीडिया पे जाता हूँ, जैसे कि फेसबुक थी वैसे ये बनाना चाह रहे थे। और ऐसे दोस्तों इन्होंने किया, बहुत सारे फीचर्स देते हैं, हाइक डायरेक्ट, हाइक क्रिकेट, हाइक डेली और न जाने क्या क्या बहुत सारे अपडेट लेके आ गए, बहुत नई नई फीचर्स लेके आ गए, एकदम जस्ट फेसबुक की तरह बनाना चाह रहे थे, फेसबुक कॉम्पिटिट करना चाह रहे थे। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने मैसेजिंग स्टार्ट किया, आपने मैसेजिंग के सारे कस्टमर को अपने तरफ लाया जो कि मैसेजिंग ज्यादा करते हैं, वैसे कस्टमर को लाया। अब आप सीधा स्विच कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। ऐसा आप दोस्तों नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक फ्रेम पे ही ध्यान दीजिए, पूरे एज ग्रुप को लेके सिर्फ एक सिंगल टारगेट। यदि आपकी मैसेजिंग है, मतलब स्टार्टअप शुड बी निश्ड, मतलब एक निश पे आप काम कीजिए, ना कि पूरा फील्ड को आप कैप्चर करके चलिए। और यही सबसे बड़ी गलती थी हाइक की। अब क्या होता था कि लोग मैसेज करते थे, ऊपर से क्रिकेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसने छक्का मार दिया, इसने चौका मार दिया, उधर से न्यूज आ रहा है कि वो मर गया, वो मर गया। अब ऐसे में दोस्तों लोगों के अंदर निगेटिविटी आने लगी, लोग इरिटेट होने लगे, अरे मैं मैसेज के यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मैसेज होना चाहिए, इसमें इतने सारे नए नए अपडेट आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज आ रही हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ऐसे में दोस्तों लोग अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए। लोग के मन में निगेटिविटी बैठने लगी। दोस्तों निगेटिविटी बहुत खतरनाक चीज होती है और यहाँ पर से सबसे ज्यादा इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो, बहुत तेजी से इनका डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। 15 जनवरी 2021 को हाइक के को-फाउंडर मित्तल जी का ट्वीट आता है कि हाइक को शट डाउन किया जा रहा है, आपका जितना भी डाटा है सारे डाटा को अपने पास रख लें। कुछ दिनों में हाइक को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यही थे कुछ इनसाइट्स और केस स्टडी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूं और लाता ही रहूंगा। इससे प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हमें दोस्तों अच्छा लगता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।